शेयर की जाएगी रशियन सैलेड की रेसिपी। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। शादियों वाली रशियन सैलेड की रेसिपी है, तो ये जो है रशियन सैलेड आपके सामने है। चलिए मेरे साथ देखिए कि रशियन सैलेड मैंने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो आज मैं आपके साथ रशियन सैलेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करके देखना, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत ही शॉर्टली आपके लिए बनाई है। वीडियो तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि टू दी पॉइंट मैं अपनी ऑडियंस को बताऊँ। रेसिपी भी शेयर करनी है, लेकिन टू दी पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ, आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छी लगी। और चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई बढ़ाइएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। बंद गोभी ली है, सेब लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद, कुछ मैंने अंगूर लिए हैं, 2 टेबलस्पून मैंने प्याज कटिंग किया है, 2 मैंने सब्ज़ मिर्ची कटिंग की हैं बारीक बारीक। चीनी को मैंने पीस लिया है, तकरीबन हाफ़ कप चीनी मैंने ग्राइंड की है। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको साथ साथ बताऊंगी। रशियन सैलेड के दीवाने हैं लोग, शादियों में इस रशियन सैलेड के पीछे लोग भागते हैं और वो रशियन सैलेड किसी को मिलती है और किसी को नहीं मिलती। तो भागने से बेहतर है आपको ये रेसिपी आनी चाहिए। जिसको ना मिले वो घर में बनाकर ट्राई करें। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे मैकरोनी मैंने लिया है हाफ़ पैकेट, और लोबिया भी मैंने लिया है हाफ़ पैकेट, रेड बीन्स, रेड लोबिया। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे इसे बॉयल करने के लिए दोनों चीज़ों को रखने लगी हूँ, लोबिया भी और मैकरोनी भी। यहाँ पे मैंने मैकरोनी में तकरीबन 1 टेबलस्पून छोटे वाला और घी शामिल किया, आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ये लोबिया बॉयल हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फ्रेश क्रीम निकाल लूँगी, इसे मैं मिक्स करूँगी। थोड़ा सा वीडियो के पीछे फ़ैन का शोर होता है, उसके लिए आपसे माजरत है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो फिर हम फ़ैन बंद करके थोड़ी वीडियो बना सकते हैं। किचन में भी हल्का फुल्का फ़ैन तो चलता है, तो जिसकी वजह से शोर होता है। यहाँ पर अच्छे से मैंने क्रीम का पैकेट जो है ना वो खाली कर लिया है। हमें रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, ये बात भी याद रखनी चाहिए। साथ साथ किचन में काम करते हुए यहाँ पर मैंने इन छोटी छोटी बातों को को याद रखें तो बरकत और ही इसको अच्छे रहती से है मिक्स हर करूँगी। रिज़्क बहुत में। ज़्यादा इसके साथ बर्तन मेरे ख़राब हुए थे। ठीक है, और बर्तनों से तो औरतों की, लेडीज़ की जो है ना वो जान जाती है लेडीज़ की, लेकिन फिर भी किचन में काम करते वक्त तो फिर ऐसा तो होगा ही ना। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, चीनी को ग्राइंड कर लेना है। और हमें सेब जो है ना वो पहले से कटिंग नहीं करना है, क्योंकि सेब पहले से कटिंग कर लेंगे हम तो फिर वो ब्लैक हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ मैं एप्पल को ये क्रीम वाला पेस्ट लगाऊंगी, क्योंकि हमारे एप्पल ब्लैक ना हो जाए। ठीक है, एप्पल के साथ आलू भी अगर आप चाहें ऑप्शनल है, आलू भी आप बॉयल करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने अंगूर लिए हैं। रशियन सैलेड जो है ना फ्रेश कोकटल फ्रूट में भी तैयार की जाती है, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट हो जाती है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं करता। और यहाँ पे मैं इसके साथ ही अंगूरों को भी लगाऊंगी। तो जी हमने अब बंद गोभी ली है। थोड़ा सा मैं कैमरे का फोकस ठीक कर रही थी। और बंद गोभी को अब हम ये लगाएंगे मायोनीज़ और क्रीम का मिक्सचर। अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। और ये जो फ्रूट है बंद गोभी है, ये आपने बेतरूरत लेनी नहीं है। यहाँ पर मैंने एप्पल का बॉल चेंज किया है और सोचा अंगूर भी इसके साथ ही मिक्स करूँ। बता रही हूँ ना आपको कि कितने ज़्यादा बर्तन जमा हुए थे। आप भी कहेंगे कि होस्ट जो है ना बर्तन वॉश करने से तभी, ऐसी बात नहीं है। समटाइम जो है ना टाइम शॉर्ट होता है और रेसिपी इतनी ज़्यादा बड़े वाली होती है, उसके साथ बर्तन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, फिर घर के बाकी काम भी मैनेज करने होते हैं। ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ मैंने वाइट चने लिए हैं, उसमें मैं शामिल करूँगी प्याज। बहुत ही ये मज़े की रशियन सैलेड बनने वाली है, तो आपने इसकी फ़ाइनल लुक ज़रूर देखनी है। और यहाँ मैंने प्याज शामिल किया है, और यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्ची शामिल की हैं 2 अदद। 2 टेबलस्पून मैंने बारीक बारीक डायमंड कटिंग में प्याज शामिल किया था। और यहाँ मैं लेमन जूस शामिल करूँगी, एक बड़े साइज़ का लेमन लिया है मैंने, वो भी शामिल करूँगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो हमें ना, मैं ये कहना चाहूँगी आज की रेसिपी वीडियो में कि हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। मैं यहाँ पे आपको रेसिपी ज़रूर बताती हूँ, लेकिन मुमकिन है आप मेरी रेसिपी वॉच करके मेरे से भी ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी तैयार कर रहे हैं।
तो चलिए यहाँ मैंने लेमन जूस शामिल किया है और प्याज और सब्ज़ मिर्ची, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से सुभान अल्लाह। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने ना यहाँ पे मुझे कुछ खाली खाली लगा, यहाँ पे मैंने चनों को लगाई है चिली एंड गार्लिक सॉस, ये केचप लगाई है मैंने, आप किसी भी ब्रांड की ले लें। यहाँ पर मैंने मैकरोनी को भी बॉयल कर लिया था और उसका मेथड तो आपने देखा ही है। चने भी मैंने बॉयल कर लिए थे, अच्छे से बॉयल किए हैं सॉफ्ट। और यहाँ मैं मैकरोनी को केचप लगाने लगी हूँ। केचप भी तकरीबन आपने 5-6 से 6 टेबल स्पून ले लेनी है। मेरी केचप भी चिली गार्लिक है। अगर आप मीठी केचप पसंद करते हैं, बच्चों को आपने खिलानी है, तो फिर आप मीठी केचप यूज़ कर लें। लेकिन ऑलरेडी फ्रेश क्रीम को शुगर लगी हुई है, इसलिए थोड़ा खट्टा मीठा हम करेंगे। अच्छा जी, ये रेड लोबिया आपको तो पता ही है, ये भी हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है रेड लोबिया। तो इसको भी हम लगा लेंगे चिली एंड गार्लिक केचप। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे दुआएं देनी है फिर, और आपने मुझे बस दुआएं ही देनी है, फ़ीडबैक देना है आपने अच्छा सा। मेरी रेसिपी को वॉच करके अच्छा सा फ़ीडबैक देंगे तो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी? मुझे उम्मीद है आपको मेरी रशियन सैलेड की फ़ाइनल लुक बहुत पसंद आई होगी। आप चेक करें, बिल्कुल शादियों वाली डिश तैयार कर दी है ना मैंने आपको। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अच्छा सा फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हमारी रेसिपी वाकई ऑडियंस को पसंद आई है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।